देख मैंने अभी कुली मूवी देखी है एंड उसको देखने के बाद ना मेरा एक टिपिकल सा रिएक्शन है कि तुम लोग साउथ इंडियन साइड जाओगे एंड वहाँ की कोई भी मूवीज को सर्च करोगे एंड वहाँ पर तुम लोग को देखने को मिलेगा या तो पैसों से रिलेटेड कोई मूवी है या तो लव श्यापा है, मेरा रिश्ता है, मेरा भाई है, उससे रिलेटेड तुम लोग को कोई स्टोरी देखने को मिलेगी एंड जब तुम इन दोनों को मिलाओगे तुम लोग को मूवी देखने को मिलती है कुली। या दैट्स अ मिक्सचर दैट ऑल ऑफ द थिंग्स एंड मैं आज तुम लोग को थोड़ा थोड़ा डिटेल्स देने वाला हूँ कि भाई क्या क्या चीज़ इसके अंदर हुई है, किस तरीके से हुई है एंड ऑल्सो भाई ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई ये मूवी बेकार है, मैं ये कह रहा हूँ काइंड ऑफ न्यूट्रल सी वाइब तुम लोगों को देके जाती है एंड ऑल्सो इसका प्रेजेंटेशन इतना ज्यादा हाई है ना कि तुम लोग देख के कहोगे भाई हाँ कुछ अच्छा चीज तो देखी मैंने। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मूवी स्टार्ट होती है तुम लोग को दिखाई देता बड़े बड़े अक्षरों में सुपरस्टार रजनीकांत एंड उसके कुछ ग्लिम्पस दिखाई जाते हैं कि भाई पास्ट में कैसे कैसे एक्टर्स वो रह चुके हैं एंड ऑल्सो उनको 50 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस एक्टिंग इंडस्ट्री में। भाई बहुत बधाई हो उनको, हालांकि वो मेरी वीडियो थोड़ी देखेंगे बट हाँ मैं उनको बधाइयाँ देना चाहूँगा इस बात के लिए। एंड जैसे मूवी स्टार्ट होती है ना तुम लोग को अंदाजा लगने लगता है भाई किस टाइप की मूवी होने वाली है। लाइक बात लेके चले तुम लोगों को महंगी महंगी वॉचेस दिखाई जाती है, पैसों की इधर उधर की हेरा फेरी दिखाई जाती है एंड ऑल्सो इससे भी बढ़ चढ़ के कोई चीज़ें हो रही है। लाइक हार्ट ट्रांसप्लांट की बात लेकर चले या फिर इंसानों की ऑर्गन्स बेचने की बात लेकर चले, सो बड़ी बड़ी चीज़ें बैक एंड में करके चल रहे हैं एंड जिसका आम लोगों को पता नहीं है एंड उन सब के गिरोह में काम कर रहे हैं कुली लोग। तुम लोगों को बेसिक से प्लॉट का अंदाजा लग गया होगा अब तक। अब मैं बात लेकर चलता हूँ भाई जो एंट्री है सबकी, लाइक बात लेकर चले रजनीकांत की जो एंट्री है या फिर नागार्जुन की जो एंट्री है, आमिर खान की जो एंट्री है वो कैसे दमदार है। लाइक बात लेकर चले जब रजनीकांत भाई बैक शॉट दिखाया गया उनका कि भाई वो चक्कू लेके हाथ में खड़े हुए, लोगों को बैक साइड से अंदाजा लगा भाई कौन बंदा है वो एंड वो जो चीयर अप कर रहे हैं ना भाई थिएटर्स में, भाई अभी भी वो आवाजें गूंज रही है भाई वो वाओ। थोड़ा मैं गलत रिएक्शन दे दिया। और बात लेके चले जब नागार्जुन को पीछे से दिखाया गया, उनकी पूरी एंट्री नहीं दिखाई गई, जैसे उनका बैक शॉट दिखाया गया, उनके बाल दिखाए गए, हम लोग को ट्रेलर से अंदाजा था कि भाई वो वही बंदा है। सो जैसे वो पूरा रिवील नहीं हुआ, जैसे उनके बैक शॉट दिखाया गया भाई क्रेजी लेवल थिएटर भरा हुआ है कि भाई नागार्जुन सर आए हैं। एंड बात लेके चले छोटे मोटे कैमियोज की, उसको भी अच्छे तरीके से निभाया गया है एंड इस तरीके से कहा जाए हाँ उनकी एंट्री पे भी एकदम धुआंधार चिल्लाहटपन होती है थिएटर्स में, लेकिन उस लेवल की नहीं होती। एंड एट द एंड आते आते तुम लोग को आमिर खान की भी एंट्री देखने को मिलती है, उनकी एंट्री भी थोड़ी देर में आऊँगा, उनके कैरेक्टर पे भी थोड़ी देर में आऊँगा एंड एंडिंग को डिस्कस करेंगे भाई एंडिंग में क्या हुआ है मेन मसाला। एंड जो थिएटर के अंदर चिल्लाहटपन है ना ये तुम लोगों को लास्ट कौन सी मूवीज के अंदर देखने को मिली, मैं वो नोटिस कर रहा था कि भाई रिसेंट की कोई मूवीज या फिर इस साल की कोई मूवीज के अंदर तुम लोग को देखने को मिलेगा चिल्लाहटपन आई थी। आई डोंट थिंक कि कोई मूवी हम लोग को उस टाइप का गूज़बम दे के गई थी जब हम लोग को अपने हरे फेवरेट एक्टर दिखाई दिए थे स्क्रीन पे। एंड दैट्स व्हाई मैंने इस पॉइंट को इंक्लूड करा है एंड बाकी रिव्यूअर से अपना रिव्यू हट के बताने की कोशिश करी है, पता नहीं क्यों मुझे इस पॉइंट को इंक्लूड करना था। एंड ऑल्सो जो मैं बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ दैट वाज अ डांस स्टेप्स। भाई मुझे लगा था ट्रेलर को देख के कि इसके अंदर अच्छे डांस स्टेप्स होने वाले, बट मैं अपना ऑनेस्टली आंसर देना चाहूँ, मैं बात लेकर चलूँ भाई बैकग्राउंड स्कोर की, बैकग्राउंड म्यूजिक की दैट वाज गुड, बात लेकर चलूँ प्रॉपर म्यूजिक की दैट वाज गुड, बट काइंड ऑफ भाई वो उस तरह लेवल की एनर्जी नहीं मीट कर पाई रजनीकांत की, या रजनीकांत अन्ना की उस टाइप की एनर्जी मीट नहीं हो पाती तो डांस का ओवरऑल जो टेस्ट है ना वो गिर जाता, रियली वे में गिर जाता है। दैट्स व्हाई मैं तुम लोग को ऑनेस्टली बता रहा हूँ भाई मेरे ओपिनियन से मुझे ऐसा लगता है कि भाई थोड़ा सा और कर सकते थे, बट आई थिंक अब उम्र हो चुकी है, मे बी मैं कुछ और ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। एंड इसके अंदर जो फनी सीन्स रखे गए हैं ना वो सच में तुम लोग को हंसी दिलाते हैं। हाफ ऑफ द मूवी जो बीच में मिडिल पार्ट्स में रखे गए हैं ना कि भाई इस तरीके से तुम लोग को हंसी आएगी, वो हंसी दिला के जाते हैं, बट ऐसा नहीं कि भाई एक्सट्रीम लेवल पर चले जाते हैं। हाँ काइंड ऑफ तुम लोग को वही वाइब देके चलेंगे भाई ये सीरियस मूवी होने वाली, बट बीच में तुम लोग को ऐसे छिड़क देंगे भाई ये फनी सीन्स है, ये फनी सीन है। एंड तुम लोगों ने अगर लव यू मोनिका वाला सॉन्ग नहीं सुना है तो भाई क्या कर रहे हो अभी तक, क्या मिस कर रहे हो, जाके यूट्यूब पे भी सुन के आओ, पहले ये वीडियो खत्म कर देना उसके बाद जाना, क्या ही सॉन्ग है लव यू मोनिका। वेल दैट वाज रियली क्रेजी। एंड तुम लोग कहोगे कि भाई ये बंदा सिर्फ अच्छाइयाँ ही बताया जा रहा है, शुरू के इंट्रो में इसने बोल दिया कि भाई मूवी उस तरीके की नहीं है। आई एग्री विद इट भाई उस लेवल की नहीं है, बट तुम लोग को जो प्रेजेंटेशन वे में करके जाती कि भाई प्रेजेंट कर रही है, एक खाना अच्छे तरीके से परोस के गई है, खाने में वो भले ही बढ़िया ना हो लेकिन परोस के अच्छे तरीके से गई है ना, सो वो मैं तुम लोग को कह रहा हूँ भाई परोसा बहुत अच्छे तरीके से, खाने में भी वो उस लेवल की बात नहीं है, बात है लेकिन उस लेवल की नहीं है। एंड इसका रन टाइम भी ऑलमोस्ट 3 घंटे का होने की वजह से ना बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लगती है। लाइक 1 घंटा तुम लोग बहुत ही मुश्किल से कंप्लीट कर पाते हो कि भाई ये मूवी कब अपना पेस पकड़ेगी, कब जल्दी आगे बढ़ेगी, कब मेरे को स्टोरी लाइन मेन देखने को मिलेगी। एंड उसकी वजह से लगता है कि भाई बहुत ही ज़्यादा खींचा गया। एंड शुरू के 1 घंटे में बहुत सारे सीन्स को कट किया जा सकता था, बट आई डोंट थिंक इन्होंने करा, मे बी इनको लगा कि भाई दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द कैरेक्टर डेवलपमेंट, बट आई डोंट थिंक कि भाई उसकी इतनी ज़्यादा नीड थी, जल्दी भी खींचा जा सकता था। एंड इसके अंदर सस्पेंस भी उस लेवल का रखा गया कि भाई हाँ यू कांट गेसेस कि भाई नेक्स्ट क्या हो सकता है। तुम लोग को पता है भाई सबके पास प्लॉट आर्मर है, बट किस लेवल का है, कैसे वो बचेंगे, किस तरीके से बचेंगे, ये तुम लोग को अंदाजा नहीं है।
इसको गेस करने में भाई मे भी तुम लोगों की हालत टाइट हो जाए कि इस तरीके की चीज़ें हो सकती थी। एंड कभी कभार लगता भी है कि भाई ये अलग ही वर्ल्ड में दुनिया चल रही है कि अन्ना को कुछ होगा नहीं एंड बाकी सबको कुछ नहीं होगा। मतलब तुम लोग कुछ भी लेके आ जाओ, अन्ना को कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी लेके आ जाओ, कोई भी मरेगा नहीं। तुम्हारा जो फेवरेट कैरेक्टर होगा, मे बी एक दो कैरेक्टर तुम लोगों के जो फेवरेट्स बने हो उन्होंने अपना मूड शिफ्ट कर लिया, वो हीरो से विलन की लाइन में आ गए, सो वो एक बात रहेगी, तुम लोग को दुख लगेगा कि भाई ऐसे सीन्स क्यों कर रहे हैं। बट हाँ, दैट वाज अ मूवी जो तुम लोग को डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशंस फील करा के जाए। दैट वाज अ ट्रू मूवी। एंड तुम लोग को मूवी कहीं भी ये नहीं लगेगी कि भाई बहुत ज़्यादा बोरिंग पेस में चल रही है। शुरू में लगता है कि भाई बोरिंग है, ये वाले सीन्स क्यों ही रखे गए हैं, बट दैट इज इंपॉर्टेंट। बट जैसे तुम लोग वो हाफ क्लियर करते हो, तुम लोग को इतनी तगड़ी पेस देखने को मिलेगी, लेकिन साथ साथ गेसेबल स्टोरी, टिपिकल स्टोरी जो साउथ इंडियन स्टाइल में हम लोग देखते हुए आ रहे इतने दिनों से। सो हाँ, आई थिंक कुछ नया करना चाहिए था। फैमिली ड्रामा के हिसाब से भाई जो ये लेन देन चलता है ना, बहुत गंदे वाला, ड्रग्स वाला, चेन्स वाला, तो उसके हिसाब से कुछ और हो सकता था आई थिंक। एंड मेरे को इसके अंदर बहुत सारे सीन्स कमाल के लगे, लेकिन जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब लगा ना कि भाई चारों तरफ से रजनी अन्ना वो घेर के रखे हुए हैं बंदे, एंड उन्होंने अपने घर में कुली रख रखे हैं। एंड जब वो मैशअप होता है कि भाई तुम लोगों को कौन सा सॉन्ग पसंद है, ओल्ड या न्यू, एंड वहाँ से पीछे से ओल्ड सॉन्ग्स बजते हैं एंड रजनी अन्ना मार रहे होते हैं एक दूसरे को। सो काइंड ऑफ कूल मुझे लगा। हाफ ऑफ द मूवी जैसे तुम लोग पार करते हो, लाइक 2 घंटे का राउंड ऑफ तुम लोग को वो सीन देखने को मिलता है, एंड दैट वाज रियली गिव मी अ गूज बम्प्स। या अभी तो नहीं फील हो रहा है, लेकिन उस टाइम पे फील हुए थे कि भाई कुछ तो है तगड़ा माल मसाला। लेकिन वही मैं तुम लोगों से दोबारा दोहराना चाहूँ कि भाई अपने हीरो को कुछ नहीं हो रहा है, तो इस वजह से उतना रिलेटेबल नहीं लगता है कि हीरो थोड़ा बहुत पिटे भी तो। आई थिंक बाकी रजनी अन्ना के बारे में मैं कुछ भी नहीं होता बोलने वाला, भाई उनकी एक्टिंग दमदार है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। अब ओवरऑल टिपिकल स्टोरी को तो तुम लोगों ने गेस कर ही लिया होगा कि भाई ये फैमिली ड्रामा होने वाला है एट द एंड आते आते। लेकिन बात लेके चले ना, जब लास्ट का सीन आता है, जब तुम लोगों को दिखाई देता है कि भाई आमिर खान की एंट्री हुई है, एंड आमिर खान की एंट्री इस तरीके से होती है ना कि वो उनको बचा लेते हैं एंड उस तरीके से चीज़ें चलती है। एंड आमिर खान बहुत ज़्यादा फ़ैन है भाई कुली का, अपने फेवरेट कुली का, रजनी अन्ना का। सो उनको ढूंढता भी है एंड वो मिलते नहीं है, लेकिन फाइनली जब जाकर उनको मिल जाते हैं तो उन दोनों के बीच में डील होती है एंड आगे मूवी कंटिन्यू रहने वाली है, आई थिंक सो। एंड ये एलसीयू का पार्ट है कि नहीं है, आई डोंट नो अबाउट इट, मे बी ये निकले एंड ये लोग कुछ छुपा रहे हैं हम लोगों से। सो आई थिंक आमिर खान की एंट्री उतनी धुआंधार नहीं थी, मे बी और बेटर हो सकती थी क्योंकि उनके कैमियो को लास्ट के लिए बचा कर रखा था, या फिर वो ट्रेलर में नहीं डालते वो सीन। सो वो काइंड ऑफ ज़्यादा बेटर लगता मुझे, क्योंकि इन्होंने सारे ही सीन्स ऑलमोस्ट जो बेटर थे वो रिवील कर दिए थे ऑलरेडी ट्रेलर के अंदर। सो गूज़बम्प आने का साइन है, वो म्यूजिक है, वो बैकग्राउंड है, एंड ऑल द थिंग्स आर मिक्सअप जो तुम लोगों को गूज़बम्प देके जाते हैं। बट आई थिंक कुछ सीन्स इन लोगों को हाइड करके रखने थे जो इन्होंने नहीं रखे, एंड ये सीन्स में मुझे कमी लगती है। आई थिंक वो कर सकते थे, बट उन्होंने एफर्ट उतना ज़्यादा डालने की कोशिश नहीं की। बाकी ओवरऑल मैं रेटिंग देना चाहूँ तो दैट वाज गुड, दैट वाज, अगर तुम लोग कुछ नया देखने जा रहे हो इस नज़रिए से तो तुम लोग को नया देखने को तो नहीं मिलेगा। बट हाँ, तुम लोग ये देखने जा रहे हो कि भाई रजनी अन्ना इस उम्र में कैसे काम कर रहे हैं एंड ये स्टोरी लाइन किस तरीके से तुम लोग को एंगेज रख पाती है। सो इन तरीक़ों से तुम लोग देखने जा सकते हो। बट अपार्ट फ्रॉम इट, तुम लोग ये सोच रहे हो कि भाई तुम लोग मेरी तरह बंदे हो, थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें देखना ज़्यादा पसंद करते हो, दैट मूवी इज़ नॉट फॉर यू। बट हाँ, तुम लोग ऐसे बंदे तो मूवीज़ देखना ही चाहता है, अच्छी मूवीज़ देखना चाहता है। सो हाँ, उस तरीके से तुम लोग को मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। बाकी दैट्स इट फॉर द वीडियो। मे बी तुम लोगों को पसंद आई हो, मे बी तुम लोग को ना पसंद आई हो, कमेंट्स करके बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।